सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आज का। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली रामचंद्र प्रभु का फॉर दिस इनविटेशन कि उन्होंने मुझे यहाँ पर सेशन के इनवाइट किया। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी है एक महान वैष्णव के बारे में गुणगान करने का, जिनका नाम है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो सबसे पहले मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो न्यू जर्सी वर्जन सिटी, जहाँ से रामचंद्र प्रभु हैं, उस एरिया से सब बिलोंग करते हैं, और स्पेसिफिकली दिल्ली महाराष्ट्र से जो डिवोटिस आए हैं, ज्वाइन किया जिन्होंने, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि इंडिया में बहुत फेमस है। जनरली भारत में हम देखते हैं तो कई स्थान पर हम देखते हैं भागवत सप्ताहें होती हैं, भागवत कथा होती है 7 डेज के लिए। आजकल कुछ लोग 4 दिन के लिए भी करते हैं, 5 दिन के लिए भी करते हैं भागवत कथा। तो एक डाउट लोगों के मन में ये रहता है कि भागवत का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लोग भागवत का मतलब समझते हैं भगवत गीता, कुछ लोगों को पता है कि भागवत का मतलब है श्रीमद् भागवतम। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा कि ये दो लिटरेचर है। लोग ना भागवत में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं समझते। उनको लगते हैं हाँ, वो जो कोर्ट में जिस गीता पे हाथ रखे कसम खाते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये वही भागवतम है जिसकी भागवत कथा होती है। नहीं, ये दो लिटरेचर्स है, एक है भगवत गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवतम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण की वाणी है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 700 श्लोक बोले, तो अर्जुन को उन्होंने, जो अर्जुन जिस प्रकार के इल्यूजन डायलेमा में थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन से निकालने के लिए जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं वो है ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। और श्रीमद् भागवतम वो लिटरेचर है जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया है जब 7 दिन में उनकी मृत्यु आने वाली थी। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, जो भगवत गीता है वो कृष्ण के उपदेश है। तो ये दो डिफरेंस है भगवत गीता में और भागवतम में। अब भागवतम में भी दो प्रकार के भागवत होते हैं। सबसे पहले भागवत होते हैं बुक भागवत, जैसे हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम लिटरेचर है, और श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ट्रांसलेशन किया है भागवतम का कि मतलब कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर भागवतम को पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवतम पढ़ते हुए भी दे कैन रियलाइज कृष्णा, दे कैन सी कृष्णा इन पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस प्रकार से। तो एक है बुक भागवतम जो हम पढ़ते हैं शास्त्र, दूसरा है व्यक्ति भागवत। अब इन दोनों में क्या अंतर है? बुक भागवत का मतलब ये एक लिटरेचर है, एक ग्रंथ है। व्यक्ति भागवत का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपनी दिनचर्या को जी रहा है, वो व्यक्ति व्यक्ति भागवत कहलाया जाता है। तो ये जो लिविंग एग्जाम्पल हैं जो हरिदास ठाकुर, तो ये जो हमारे सेशंस हैं जो आने वाले, इसमें हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब मैं एक चीज सोच रहा था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हर किसी व्यक्ति को ना रोल मॉडल चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, मतलब जिनको देखकर हमारा उत्साह बढ़े, जिनसे हम सीख सकें कि अच्छा भक्ति को प्रैक्टिकली ऐसे करना चाहिए। तो जब ये ऐसे हम देखते हैं तो हम देखते हैं हर मटेरियल वर्ल्ड में भी ना लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा फिल्म स्टार बनना चाहता है तो उसने अपने रोल मॉडल्स बनाए होते हैं। कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो उसने अपने स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली कुछ रोल मॉडल्स बनाए होते हैं। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, तो उसने उसके अनुसार रोल मॉडल्स बनाए होते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, हम देखते हैं कि लोग अपने रोल मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने रोल मॉडल्स के बारे में सुनना चाहते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं
कि अगर किसी का कोई रोल मॉडल है, लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और कई इंटरव्यूज ऐसे मैंने भी पहले देखे थे जिसमें कि अगर कोई किसी का फैन है, किसी हीरो का या फिर किसी क्रिकेटर का या किसी सिंगर का, लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनको कौन सा कलर पसंद है, उनके कुत्ते का नाम क्या है, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है। दे नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एक एक चीज जानते हैं अच्छे से कि इस व्यक्ति को क्या पसंद है, उनके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या अरे करते हैं, वो क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने लाइफ में किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स उनको मिली है। ये सारी बातें उनको पता होती है, एवरीथिंग अबाउट देम। और हम ये देखते हैं कि मीडिया भी आजकल ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। लेकिन बहुत हैरानगी की बात है कि भक्तों के बारे में कोई जानता नहीं है, और भक्तों के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता। लोग कतराते हैं भक्तों के बारे में बोलने के लिए। अरे हम कृष्णा कॉन्शियस किसी डिवोटी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे अपने फ्रेंड से, तो लोग कहेंगे ये ना भक्त बन गया, साधु बन गया है, इससे डिस्टेंस रखना है, इससे दूर रहना है, क्योंकि इसका संग हमें खराब कर सकता है, क्योंकि हमें भक्ति नहीं करती। हम तो अपना हमारा जैसे कोजी जीवन चल रहा है, आराम से हम वैसे जिएंगे, लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि लोग ना इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन डिवोटीज जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो विशेष रूप से ऐसे आचार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे आचार्यों के बारे में सुनना चाहते हैं। दे लव टू हियर अबाउट सच डिवोटीज लाइक नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। जैसे हम देखते हैं कि टच स्टोन जो होता है, टच स्टोन से अगर किसी भी चीज को छुआ जाए तो वो चीज सोने की बन जाती है। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये एक ऐसे टच स्टोन की तरह हैं कि इनसे अगर किसी भी भक्त को छुए या इनकी महिमा अगर कोई भी भक्त सुने, तो वो व्यक्ति भी ऐसे गुण अपने जीवन में उतार सकता है। ये नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की पोटेंसी है। और जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत फेमस श्लोक है, और श्रील प्रभुपाद जी भी इसे कोट करते थे, कि प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति ये कहता है कि वो मेरा भक्त है ना, जो व्यक्ति कृष्ण को कहता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है वो मेरा भक्त है, दरअसल वो मेरा भक्त नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है, असली में कृष्ण को ऐसा भक्त बहुत ही प्रिय है। तो कृष्ण जो है, उनका अगर कोई गुणगान करे, उनकी कोई महिमा गाए या महिमा सुने, तो कृष्ण को अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्तों के बारे में चर्चा करता है, विशेष रूप से हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अति प्रिय हैं, अगर ऐसे भक्तों के बारे में कोई भी चर्चा करता है, तो ये व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय बन जाता है। तो ये जो सेशंस हम करेंगे, ये सेशंस में हम हरिदास ठाकुर का गुणगान करेंगे, इस भावना से कि हम कृष्ण के प्रिय बन सके। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं डायरेक्टली, है ना, जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा भक्त है, वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो कह रहा है मेरे भक्तों का भक्त है, असली में वो मेरा भक्त है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वैष्णव के प्रति अपराध करे, तो कृष्ण उसको कभी क्षमा नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का गुणगान करे, उनकी महिमा का गान करे, तो कृष्ण रिमेम्बर करते हैं अपने सभी ऐसे भक्तों को, कृष्ण याद रखते हैं अपने सभी भक्तों को। तो ये जो सेशंस हैं, दरअसल ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है हमारे पास कृष्ण का प्रिय बनने के लिए। तो जो भी कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इसे अटेंटिवली ध्यान पूर्वक सुने। हालांकि मैंने रामचंद्रपुर से रिक्वेस्ट की थी कि सभी डिवोटीज को चाहिए कि वो वीडियो पे आए, क्योंकि इससे एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर रहता है। आप भी अटेंटिवली सुन पाएंगे और मुझे भी पता लगेगा कि भक्त को कितना ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य तेना जान आती ना, तो हम तेभ्यो मना जपी। देखिए भगवान कह रहे हैं साधु नाम हृदयम मह्यम, जो भक्त है वो मेरा हृदय है, माय हार्ट। साधु नाम हृदयम तो हम, मैं जो हूं वो भक्तों का हृदय हूं। मद अन्य तेना जान आती, मैं किसी को जानता नहीं। कृष्ण किसी से कंसर्न नहीं रखते, विशेष रूप से इस भौतिक संसार के किसी बद्ध जीव से कृष्ण कुछ कंसर्न नहीं रखते। कृष्ण कहते हैं मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, और मेरा जो भक्त है वो भी किसी को नहीं जानता, वो भी मेरे अलावा और किसी को नहीं जानता। इट मींस कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, और भक्त हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। भक्त हमेशा ऐसा मौका ढूंढते हैं कि वो कृष्ण का गुणगान कर सके, और कृष्ण हमेशा ऐसा मौका ढूंढते हैं कि वो भक्तों को ग्लोरीफाई कर सके, भक्तों का गुणगान कर सके। तो ये जो मौका है कृष्ण का प्रिय बनने के लिए है।
ना। तो जितने भी हमारे प्रीवियस आचार्य हैं हमारे, इनके उदाहरण से, इनके एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आचार्य का मतलब ही है जो अपने आचरण से सिखाए। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठो तत् तत् एवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि जिस प्रकार से आचार्य, है ना, एक्शंस करते हैं, उसी प्रकार से जो लोग हैं उससे फॉलो करते हैं। तो जो आचार्य हैं, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक भक्त को किस प्रकार का होना चाहिए। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि सहनशील कैसे बना जा सके, हम ये सीखते हैं कि प्रचार कैसे किया जा सके, हम ये सीखते हैं कि नाम की महिमा का कैसे उसको गुणगान किया जा सके, और खुद कैसे नाम में कन्विक्शन हो, कैसे अच्छे से नाम जप किया जा सके। हम उनकी भक्ति के प्रति डेडिकेशन देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम जो हैं भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्रोमाइज पहले हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो आचार्य हैं, एक्चुअली हमारा ट्रू प्राइड है। अगर हमें किसी पे प्राइड होना चाहिए तो ये प्राइड होना चाहिए कि ऐसे महान आचार्य हैं हमारी संस्था में, ऐसे महान आचार्यों के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं, इनके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है, इनसे शिक्षा लेने का मौका मिल रहा है। ये हमारी हमेशा भावना रहनी चाहिए। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है, और विशेष रूप से हम जो कंटेक्स्ट लेंगे या इन 5 डे सेशन में हम चर्चा करेंगे, ये एक बहुत ही सुंदर बुक है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की लाइफ पे लिखी हुई। हम उससे चर्चा करेंगे। और हरिनाम चिंतामणि, जो हरिदास ठाकुर की अ, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है हरिनाम चिंतामणि, जिसमें नाम का गुणगान किया गया है, इन बुक्स के बेसिस पे हम ये अपने सेशंस करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर बताया गया है। कह रहे हैं, अपना आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे ना के हो ना करे नाचार, आचार प्राचार नामेर कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्या। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। इसमें चैतन्य चरितामृत में कह रहे सम बिहेव वेरी वेल बट डू नॉट प्रीच द कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कह रहे कुछ लोग है ना, वो बिहेव बहुत अच्छा करते हैं, आचरण बड़ा अच्छा है, लेकिन नाम का प्रचार नहीं करते, वो प्रचार नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या कह रहे हैं इसमें, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य। हरिदास ठाकुर के बारे में क्या बता रहे हैं, यू साइमल्टेनियसली परफॉर्म बोथ ड्यूटीज इन रिलेशन टू द होली नेम बाय योर पर्सनल बिहेवियर एंड बाय योर प्रीचिंग। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आचार भी टॉप क्लास है और प्रचार भी टॉप क्लास है। बता रहे, देयरफॉर यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, फॉर यू आर द मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी इन द वर्ल्ड। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, यू आर द मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी। मोस्ट एडवांस डिवोटी मीन्स आपसे उन्नत कोई भक्त नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपका आचार भी बहुत अच्छा है और आपका प्रचार भी बहुत अच्छा है। और जनरली देखते हैं हम लोग, जब कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में लोग जुड़ते हैं तो वो मंदिर में आते हैं, वो प्रीचिंग सुनते हैं, वो सेशन सुनते हैं, भक्तों से डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वो काफी कुछ सीखते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद वो देखते हैं कि प्रचार तो अच्छा था, लेकिन जो आचार है ना भक्तों का, वो अच्छा नहीं है। जो ये बोल रहे हैं वो ये करते नहीं। ये बोल रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं करते। ये अच्छे बिहेवियर, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, कई क्वालिटीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ना सहनशीलता है, ना ये विनम्र है। ये जब लोग देखते हैं, ये जो डिफरेंस देखते हैं, जो डिप्रिसिटी देखते हैं, उनकी भक्ति में श्रद्धा कमजोर होती है। इसलिए बता रहे कि ऐसा व्यक्ति जिसका आचार और प्रचार दोनों अच्छा है, यही व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। क्योंकि ये जो बोल रहा है, ये अपने जीवन में भी करके दिखा रहा है। हरिदास ठाकुर के लिए बताया गया है कि हरिदास ठाकुर, उनका जन्म जो हुआ था, एक लो क्लास फैमिली में हुआ था। बता रहे उनकी फैमिली कैसी थी, जस्ट एज प्रहलाद महाराज वॉज बोर्न इन डेमोनियक फैमिली। कैसे? जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था एक आसुरी परिवार में, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था। बता रहे इंडीड
if if one sees a person who has taken shelter of Haridas, he is freed from material bondage. बता रहे अगर किसी व्यक्ति ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर की शेल्टर क्यों नहीं दी, ऐसा व्यक्ति भी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप शुरू करने से पहले भी हमें हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, आपके पास जो होली नेम का टेस्ट है, आपके पास उसका समुद्र है और मेरे पास उसकी एक ड्रॉप भी नहीं है। तो मैं इतना क्वालिफाइड भी नहीं हूं कि मेरे पास ड्रॉप भी हो सके, तो आप क्या कीजिए, उस एक बूंद का 10,000वां हिस्सा भी अगर मुझे दे देंगे, इतनी मर्सी, इतनी कृपा भी अगर आप मुझ पे करेंगे, तो मेरी भी नाम जप में रुचि उत्पन्न हो पाएगी। तो इस प्रकार से चैतन्य भागवत में बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी के दर्शन करता है, तो उसका काफी समय के बाद उसका शुद्धिकरण होता है, काफी समय स्नान करने के बाद। लेकिन अगर कोई हरिदास ठाकुर जी जैसे भक्त के दर्शन कर ले, उनकी महिमा के बारे में सुन ले, मानसिक रूप से मन से उनको शरणागत हो और जिस प्रकार से उन्होंने करके देखा अपनी लाइफ टाइम में, उसको फॉलो करने का प्रयास करे, ऐसा व्यक्ति इमीडिएटली इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वैसे तो देखिए हरिदास ठाकुर जी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि कई हमारे ऐसे वैष्णव आचार्य रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। हाँ, कुछ आइडिया लगाया था, क्योंकि चैतन्य भागवत में कुछ वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और प्रेम विलास में भी कुछ कुछ वर्णन किया गया है हरिदास ठाकुर के बारे में। तो हरिदास ठाकुर जी का जो प्राकट्य था, वो बुधन नाम के गांव में हुआ था, जो ईस्ट बंगाल में, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेसोर ईस्ट बंगाल में था, जो आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश बन चुका है। और हरिदास ठाकुर जी, इनका जो जन्म हुआ था एक मुस्लिम, एक मोमडन फैमिली में हुआ था। इनके माता के बारे में, इनके पिता के बारे में, इनकी एजुकेशन, इनकी अर्ली पास टाइम्स के बारे में कुछ वर्णन नहीं, कहीं पर इसके बारे में कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये वर्णन मिलता है कि हरिदास ठाकुर लगभग 35 साल, 35 इयर्स एल्डर थे चैतन्य महाप्रभु से आयु में। तो हरिदास ठाकुर जी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहे हैं जिनका नाम था राघव चंद चैतन्य प्रभु। उन्होंने बताया हरिदास ठाकुर के बारे में, कह रहे हैं, दो बॉर्न ऑफ अ मुस्लिम फैमिली, he possessed an inexplicable aptitude for taking the name of Hari Shri Hari। कह रहे हैं हालांकि हरिदास ठाकुर जी का जो प्राकट्य था, जो जन्म था, एक मुसलमान परिवार में हुआ था, एक मोमडन फैमिली में हुआ था, फिर भी इनकी अकल्पनीय, मतलब तुलना से बिल्कुल परे इनका एक स्वभाव था, इनकी एक रुचि थी भगवान के नाम जप में। Hence, violating the rules of Muslim society, he incessantly repeated Shri Hari's name। तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम धर्म के सारे नियमों का खंडन करके उन्होंने क्या किया, हरि नाम का निरंतर जप किया। He felt it was the sole support of his life। हरिदास ठाकुर ये जानते थे कि एक्चुअली जो नाम है ये उनका जीवन है। एक्चुअली इससे हम ये समझ सकते हैं कि नाम के बिना ना जीवन है ही नहीं कुछ भी। जीवन उसी व्यक्ति का है, लिविंग वही व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बता रहे हैविंग लॉस्ट ऑल अटैचमेंट टू वर्ल्डली लाइफ इवन व्हेन वेरी यंग, ठाकुर हरिदास लेफ्ट हिज नेटिव विलेज। हालांकि हरिदास ठाकुर के बारे में ज्यादा जानने के लिए नहीं मिलता, लेकिन उनके हरि नाम में इतनी रुचि थी कि इन्होंने बहुत छोटी सी आयु में नाम की आसक्ति के कारण इन्होंने अपना गांव, अपना परिवार इत्यादि सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि नाम जप की महिमा में ये बहुत ही दृढ़ थे। अब आज जो बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम हरिदास ठाकुर की आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने अभी तक ये चर्चा किया कि दो प्रकार के भागवत हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता को भागवत समझते हैं, भागवत को भागवत समझते हैं। और हमने चर्चा किया कि भागवतम में भी दो भागवत हैं, व्यक्ति भागवत और बुक भागवत। लोग इस संसार की कई सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे आचार्यों के बारे में जानने की लोगों की रुचि नहीं रहती। और हमने ये चर्चा किया कि हरिदास ठाकुर, इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं मिलती, लेकिन विशेष रूप से आज हम चेक करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे उनकी आइडेंटिटी के ऊपर
कि दरअसल हरिदास ठाकुर हैं कौन। तो उनकी जो हिस्ट्री जो है वो हमारी हिस्ट्री की तरह नहीं है। जैसे हमारी हिस्ट्री में क्या होता है कि बिल्कुल भगवान की भक्ति से कोई लेन-देन नहीं था। ये तो भक्तों की विशेष कृपा थी। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा थी कि हम भक्तों के संग में आ पाए, हरि नाम के संग में आ पाए। और उनकी हालत हमारी तरह नहीं थी कि जो मटेरियल मोड से, जो भौतिक गुणों से स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा नहीं था। तो ये जितने भी भगवान के आचार्य गण रहे हैं, जितने भी भक्त रहे हैं जिन्होंने गौर लीला में पार्टिसिपेट किया है, ये भगवान के निजी संगी गण रहे हैं। गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने इन सभी के बारे में वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो व्यक्ति हैं, जो भक्त आए हैं, वो कृष्ण लीला में कौन-कौन थे। तो गौर गणोदेश दीपिका में 3 चीजें बताई गई हैं कि हरिदास ठाकुर की आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहला बताया गया कि हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। दूसरा बताया गया कि हरिदास ठाकुर स्वयं प्रहलाद महाराज हैं। और तीसरा बताया गया कि ऋतिक मुनि एक रहे थे, उनके पुत्र जो थे ब्रह्मा, वो जो हैं श्राप मिलने के कारण, क्योंकि एक बार उन्होंने तुलसी दी अपने पिता को भोग लगाने के लिए, लेकिन बिना धोए दे दी। उनके पिता को इस एक्शन पे, मतलब देखिए वैसे तो बहुत छोटा सा एक्शन है, कोई कहेंगे कि इतना हार्श रूल क्यों, लेकिन आचार्यों ने इतने हार्श रूल इसलिए रखे, इतना स्ट्रिक्ट इसलिए रहे ताकि लोगों को सिखा सके कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। तो इससे गलत मतलब नहीं लेना चाहिए, हमें हमें सही से समझना चाहिए कि एक्चुअली नियमों का पालन करना जरूरी है। तो जो ऋचक मुनि के पुत्र थे ब्रह्मा, इन्होंने एक बार अपने पिता को एक तुलसी का पत्ता दिया, है ना? जो तुलसी का पत्ता ऑफर्ड नहीं था, धुला हुआ नहीं था। तो इसमें उनके पिता को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका जन्म एक मुसलमान यवन परिवार में हुआ। हालांकि छोटी सी चीज थी, बट ये ऑफेंसिव थी। तो एक शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इस बारे में कि कैसे और कहां-कहां पर वर्णन मिलता है इनके बारे में, कि कैसे वो ऋषिक मुनि के संत पुत्र थे। तो प्रेम विलास एक ग्रंथ आया है वैष्णव समाज में, उसमें बता रहे हैं ऋचिक मुनि सन हु वाज नेम ब्रह्मा। ऋचक मुनि के जो पुत्र थे जिनका नाम ब्रह्मा था, बिकेम अ यवन ड्यू टू हिज फादर्स कर्स। अपने पिता के श्राप के कारण उन्हें क्या बनना पड़ा, उन्हें एक यवन परिवार में जन्म लेना पड़ा ना। ये प्रेम विलास में बताया गया है। द ग्रेट सोल ब्रह्मा हु वाज कर्स्ड बाय हिज फादर ऋचक एंड ब्रह्मा द यूनिवर्सल क्रिएटर मेट टुगेदर एज हरिदास। बता रहे देखिए, ऋचक मुनि के जो पुत्र थे ब्रह्मा और जो स्वयं ब्रह्मा जी थे, ये एक साथ मिले। और बता रहे प्रहलाद केम एंड यूनाइटेड विद देम एज वेल। प्रहलाद महाराज भी इनके साथ मिल गए। दीज थ्री मिंगल टुगेदर एज श्रील हरिदास महाजन। ये तीनों मिलके कौन बने, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो इस प्रकार से बताया गया है हरिदास ठाकुर के बारे में कि वो कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी। यस, शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑन द महाप्रकाश डे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस हरिदास ठाकुर। जब महाप्रकाश लीला की हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु हर भक्त से मिल रहे थे, उनको वरदान दे रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले और उन्हें हरिदास ठाकुर को गले लगाया एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज नॉन डिफरेंट देन एन इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। इसकी पुष्टि कैसे हुई कि वो प्रहलाद महाराज है, एक और प्रमाण ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब गले लगाया महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को, उन्होंने बताया कि आप अभिन्न हैं प्रहलाद महाराज से। कैसे समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज ने देखी कितनी यातनाएं सही, प्रहलाद महाराज के पिता कितना टॉर्चर करते थे प्रहलाद महाराज। अच्छा, उनकी गलती क्या थी, उनकी गलती ये थी कि वो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे। उनकी गलती ये थी कि वो सही प्रचार कर रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। वह सही प्रचार कर रहे थे। इस बात से हरि जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को अनेकों प्रकार के दंड दिए, उनको कष्ट दिए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया
और यही बिहेवियर हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर की लाइफ में। आगे जाके हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर पर ब्राह्मण लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे, और जो मुस्लिम थे वो भी उनको पसंद नहीं करते थे। कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, हर कोई चाहता था कि उनको टॉर्चर किया जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब उनको नाम छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देंगे, हर टुकड़े में से एक ही आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो प्रमाण कि जो ऋचिक मुनि के पुत्र थे ब्रह्मा, वह कैसे हरिदास ठाकुर बने, क्योंकि उनको श्राप मिला उनके पिता के द्वारा। और प्रहलाद महाराज स्वयं हरिदास ठाकुर बन के आए, क्योंकि उनकी हम लीलाओं से देख सकते हैं कि जैसे सहनशील प्रहलाद महाराज थे, वैसे ही सहनशील हरिदास ठाकुर थे। और चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में इसका प्रमाण भी दिया। अब तीसरा है कि कैसे वह ब्रह्मा जी के अवतार। अब इसका प्रमाण कहां मिलता है? भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है नवद्वीप धाम महात्म्य। नवद्वीप धाम महात्म्य, इस महान ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी, और क्यों, क्या ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी मतलब सबसे महान व्यक्ति, क्या ऐसा हुआ कि इतने महान व्यक्ति को, ब्रह्मा जी को इस भौतिक संसार में एक यवन परिवार में, एक मलेच्छ परिवार में जन्म लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी बुरी परिस्थिति में ब्रह्मा जी को आना पड़ा? तो भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं इसमें एक बहुत ही सुंदर लीला का, श्रीमद् भागवतम की, जो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में भी बताया है, वो है ब्रह्म विमोहन लीला। दरअसल हुआ क्या कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है जिसे हम ब्रह्म संहिता के नाम से जानते हैं। जो ब्रह्म संहिता पुस्तक है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था एक्चुअली। और ये ब्रह्मा जी की स्तुतियों की सिर्फ सिर्फ एक अध्याय है, समझ लीजिए, जिसमें ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है। हालांकि ब्रह्मा जी गोलोक वृंदावन जा नहीं पाए, लेकिन केवल एक छिद्र से देख पा रहे थे गोलोक वृंदावन को, कृष्ण को, और इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया गोलोक के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। क्या कह रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और वो कौन है? वो सत चित और आनंद विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंद, हर चीज के आदि कौन है? गोविंद है। और कौन है वो गोविंद? सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के एकमात्र कारण है। अब ब्रह्मा जी की ना डेडिकेशन थी श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण को ब्रज लीला में देखा, तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि ये कैसी लीला है। मतलब भगवान कृष्ण ऑल रिच, सबसे धनवान, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? मिट्टी में खेल रहे हैं। मिट्टी में खेल रहे हैं भगवान, मतलब ना, मतलब अगर कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भगवान तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, एकदम परम पवित्र ना? जैसे परम पवित्र बताया जाता है भगवान को, परम पवित्र, लेकिन मिट्टी में खेल रहे हैं। इतना मतलब ऐसे ना पॉवर्टी लाइफ जी रहे हैं। खाते कैसे हैं? ग्वाल बाल सब बैठ जाते हैं एक साथ, थोड़ा थोड़ा भगवान सभी की थालियों में से खाते रहते हैं। तो अगर हम भगवान सोचते हैं अपने, अगर हम भी कल्पना करते हैं कि भगवान कैसे होंगे, तो हम सोचते हैं कि सबसे अधिक धनवान ना, सबसे अधिक यशवान, सबसे अधिक सुंदर, ये भगवान की परिभाषा सोचते हैं, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान सीधे हाथ से भी खा रहे हैं, उल्टे हाथ से भी खा रहे हैं। मतलब कहाँ गए एटिकेट्स? और कैसे खा रहे हैं? चोरी कर करके खा रहे हैं। मतलब क्या मतलब ना, किसी भी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए। अब ब्रह्मा जी जब आकाश से देख रहे थे श्री कृष्ण को ये लीलाएं करते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आईसाइट है ना, वो बहुत सुपर्ब है, तो ब्रह्मा जी अपने लोक से श्री कृष्ण को देख पा रहे थे ये लीलाएं करने। और ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। इतने आश्चर्यचकित थे कि भगवान इतना ऑर्डिनरी तरीके से डीलिंग क्यों कर रहे हैं, इतना ऑर्डिनरी फूड भगवान क्यों खा रहे हैं। भगवान का जो फूड होना चाहिए वो तो ऑपुलेंस के साथ होना चाहिए। ये भगवान क्या खा रहे हैं कि किसी की थाली में से थोड़ा सा राइस ले लिया, कुछ स्वीट खा लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया, है ना? जमीन पे बैठे हुए हैं, कोई आसन भी नहीं है, सीधे उल्टे हाथ से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत हैरान थे।
और जो बॉयज थे, जो लड़के थे आसपास ग्वाल बाल थे, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे थे। सिर्फ एक डिफरेंस था इसमें। ब्रज लीला में देखा जाता है कि जो माता पिता थे ग्वाल बालों के, वे श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे, अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते थे। और माता पिता अपने बच्चों को अगर लंच भी देते थे कि चलो आप गाय चढ़ाने के लिए जा रहे हो, बछड़े चराने के लिए जा रहे हो, जो लंच देते थे ये सोच के नहीं देते थे कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, ये सोच के देते थे कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। कल मैंने कृष्ण को के लिए ये भेजा था, आज मुझे कृष्ण के लिए क्या भेज। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा, जब उन्होंने, तो उनको समझ नहीं आया कि मतलब ये परम शक्तिशाली कैसे कृष्ण हो सकते हैं। तो हालांकि सोच रहे थे, डर भी था उनके अंदर, लेकिन ये विचार चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे टेस्ट लेना चाहिए इनका। तो हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में कैसे जब ग्वाल बाल और कृष्ण एक साथ बैठ के भोजन खा रहे थे, है ना, तो बच्चे कृष्ण को बोलते थे कि चलो कृष्ण, आज मेरी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल भेजा है, अपना मुंह खोलो। तो कृष्ण मुंह खोलते थे अपना, कृष्ण मुंह खोलते थे। जब बहुत बड़ा मुंह खोलते थे, उनकी आंखें बंद हो जाती थी कृष्ण की, तो उनके मुंह में फूल डाल देते थे। तो इस प्रकार का उपहास करते थे, मजाक करते थे कृष्ण के साथ, खुद खाते थे और खा के कहते थे बहुत अच्छा है कृष्णा, बहुत अच्छा दिया है। वही झूठा कृष्ण को खिला देते थे। अब बहुत नेचुरल था कि ब्रह्मा जी कंफ्यूज तो होंगे। और जब इस प्रकार की लीला चल रही थी, तो क्या हुआ, गाय जो थी वो वहां से दूर भाग गई, दूर चले गई। ग्वाल बाल बहुत चिंतित हो गए कि हमारी गाय कहाँ चले गई, अगर हमारी गाय को कुछ हो गया तो हमारे माता पिता हमें बहुत डांटेंगे। तो कृष्ण कहते कि ठीक है, आप सब भोजन पा रहे हैं, आप अपना भोजन खराब मत कीजिए, अपना लंच खराब मत कीजिए, मैं आपकी गायों को लेके आता हूँ। तो कृष्ण जब गायों को लेने के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मा जी तो पहले से चुरा चुके थे गायों, लेकिन जब कृष्ण ढूंढने जाते हैं गायों को, तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को भी, बच्चों को भी उठा लेते हैं। तो गाय नहीं थे, एक्चुअली गाय के बच्चे थे उस समय, क्योंकि भगवान कृष्ण अभी बछड़े चराते थे। तो क्या बच्चे भी गायब हो गए और ग्वाल बाल भी गायब हो गए। और ब्रह्मा जी ने जाकर उन्हें क्या किया, गुफा के अंदर छुपा दिया, सुला दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं नीचे कि देखो अब ये जो व्यक्ति है क्या करेगा, अगर ये भगवान है तो क्या करेंगे। जब ब्रह्मा जी नीचे आके देखते हैं, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, सारे बच्चे खेल रहे हैं और सारे बच्चे बछड़े भी चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर अपने लोग उस गुफा में जाते हैं जहां पर छुपाया था उन्होंने, वहां जाके देखते हैं कि बच्चे भी सो रहे हैं और बछड़े भी सो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कंफ्यूज होते हैं और ब्रह्मा जी को समझ आता है कि उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने गलती कर दी और ये बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे। अब उनको समझ आता है कि कृष्ण एक्चुअली कितने शक्तिशाली हैं। कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया उन बछड़ों के रूप में, अपने मित्रों के रूप में। और ब्रह्मा जी को बहुत ही भय लगता है, बहुत ही डर लगता है। तो बताया जाता है ब्रह्मा जी अपने लोक से आते हैं, अपने हंस वाहन से आते हैं, लेकिन दूर खड़ा करते हैं वाहन को, और पैदल आते हैं नंगे पांव कृष्ण के पास। और जैसे ही कृष्ण को देखते हैं, बहुत ही डर होता है उनके अंदर, कृष्ण को देखते हैं और भयभीत अवस्था में प्रणाम करते हैं। अब उनके 4 सर हैं, तो प्रणाम करते तो बाकी 3 सर ना लगे नहीं हुए इनके, तो प्रणाम करते फिर उठते हैं, फिर कृष्ण को देखते हैं, फिर उनको ये पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने अपने स्वामी की परीक्षा लेने की सोची। फिर प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेकिन बहुत चिंतित होते हैं। और कृष्ण इस बात से क्रोधित थे कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके प्रिय मित्रों को चुरा लिया। क्योंकि कृष्ण को उनके भक्तों से अगर कोई अलग करता है, तो कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हम ये एक शिक्षा ले सकते हैं कि कृष्ण को, कृष्ण की जो पूजा उपासना है, वो भी हमेशा उनके भक्तों के साथ करनी चाहिए। इवन बताया जाता है कि एक बार एक डिवोटी ने कृष्ण की पेंटिंग बनाई और श्रील प्रभुपाद जी को दिखाई। प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण हमेशा अपने मित्रों के साथ, गायों के साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, लेकिन कृष्ण हमेशा भक्तों के साथ ही होते हैं। कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। तो ब्रह्मा जी जब उनसे इस प्रकार की भूल हुई, तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और उस समय ब्रह्मा जी क्या करना बनना चाहते थे, ब्रह्मा जी एक घास बनना चाहते थे ब्रज में। किस लिए घास बनना चाहते थे, ताकि जो कोई ब्रजवासी यहाँ पर रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, अगर उनके चरण मेरे ऊपर पड़ जाएंगे,
देखिए इससे हम डिवोटीज की ग्लोरीज को समझ सकते हैं। उद्धव जी ने भी यही प्रार्थना की थी कि वे भी क्या बनना चाहते थे, एक घास बनना चाहते थे ब्रज में। किस लिए? ताकि कोई भक्त, कोई ब्रजवासी मेरे सर पे अपना पांव रख दे और मेरा जीवन, मेरा उद्धार हो सके। तो ब्रह्मा जी एक घास का तिनका बनना चाहते थे। और उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, अभी तो कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, मुझे ये खराब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी वहां से चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर बहुत ही पछतावा था कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। एक शिक्षा में से ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारे से गलती होती है तो हमारे अंदर पछतावा होना चाहिए उसको लेकर। जनरली आजकल ना मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, वो कहते हैं हो गया जो गलत हो गया, बस छोड़ो उसको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके ना, कूल रहो, कूल बनो। ये गलत है तरीका। एक्चुअली ऐसा व्यक्ति फिर गलत करता है, फिर गलत करता है, फिर गलत करता है, रिपीटेडली गलत करता है, क्योंकि उसके अंदर पछतावा नहीं। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हुई है, भगवान के कोई आदेश का पालन हम नहीं कर पाए, गुरु के कुछ आदेशों का पालन हम नहीं कर पाए, वरिष्ठ वैष्णव के आदेशों का पालन हम नहीं कर पाए, चाहे हम जानबूझ के नहीं किया या हमारे से हो नहीं पाया, पछतावा रहना चाहिए। एक गिल्ट फीलिंग होनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। और ब्रह्मा जी हमेशा ही विचार करे थे कि मुझसे कुछ गलती हुई है, आई डिड मिस्टेक। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी सीधा नवद्वीप में, अंतरद्वीप में पहुंचे और उन्होंने वहां पर कड़ी तपस्या की। और उनकी कड़ी तपस्या के बाद जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, तो भगवान ने उनको, उनके अंदर एक्चुअली ये भय था कि भगवान अगले लाइफ में फिर आएंगे, अगर मैंने फिर बाद में यही गलती कर दी तो क्या होगा। फिर अगर मैं भगवान को समझ नहीं पाया, फिर मैंने भगवान की परीक्षा लेने की सोची, तो इससे क्या होगा, मैं दोबारा अपराध करूंगा। अब ये बात समझ के देखिए, ब्रह्मा जी का शरीर ना बुद्धि का बना है, ब्रह्मा जी से इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। लेकिन हम ये लेसन समझ सकते हैं इससे कि इंटेलिजेंस से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को समझने का तरीका है भक्ति। इसलिए देखते हैं कि हम ब्रज में ग्वाल बाल, गोपियां, हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, लेकिन भक्ति है। अपना फोन देखा। ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मणों को इतना ज्ञान था लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए। ग्वाल बाल आए, कहते हैं कृष्ण बलराम आए हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं उनको। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां हालांकि इंटेलिजेंट नहीं थी, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति थी उनके अंदर। तो बुद्धि के बल पर कृष्ण को समझना ये संभव नहीं। कई बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमें मिलेंगे, उनको गीता याद है, भागवतम के कई श्लोक याद हैं, बहुत अच्छे प्रवचन भी दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण को समझना, कृष्ण का प्रिय बनना, ये हर किसी की बस की बात नहीं। एक्चुअली कृष्ण कुछ भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति देने में कृष्ण कतराते हैं, क्योंकि भगवान को पता है अगर मैं किसी को भक्ति दूंगा तो मुझे उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा, मुझे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो यस, तो ब्रह्मा जी तो हैं जो हैं, है ना, अगर ब्रह्मा जी को हम देखें, अगर, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यक्ति इस संसार के, ना, संसार के पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, साथ ही क्या ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, एक कल्चर्ड व्यक्ति हैं, ना, सेवा करते हैं। और क्या है मतलब, उनकी तो मतलब समझ लीजिए दीक्षा और शिक्षा दोनों कृष्ण से ही हुई है। मतलब उनका सब कुछ श्री कृष्ण से ही था उनमें, है ना। उन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये मतलब ये अगर कोई व्यक्ति बायोडाटा देखे ना, अगर ब्रह्मा जी का बायोडाटा, तो ये उनका स्ट्रक्चर बनता है। पहले व्यक्ति, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे कल्चर्ड, ना, कृष्ण से ही दीक्षा हुई, कृष्ण से ही शिक्षा हुई, सब कुछ कृष्ण से मिला उनको। लेकिन फिर भी देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्राइड आ गया। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, ना? इसमें से एक है कि अगर जो बहुत ज्ञान भी है, जो नॉलेज भी है, जो इंटेलिजेंस भी है, ये भी क्या करती है, हमारी भक्ति में बाधा बन जाती है। इसलिए ये एक प्रॉब्लम है ना? हमें अलर्ट रहना चाहिए। कभी कुछ लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको लगता है ये हमारा गर्व की बात है, गर्व की बात है अगर भगवान की सेवा में लगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा इंटेलिजेंस हमें कृष्ण से विमुख भी कर देती है। व्यक्ति अधिक बुद्धि के कारण क्या है, अपने आप को अपने गुरुओं से अधिक समझदार समझने लगता है। इस कारण से वो अपराध करता है, और अपराध करने के कारण क्या, पुनः मुष्टिक भवा, वे दोबारा चूहा बनता है। जैसे वो स्टोरी थी एक बार, कि एक चूहा जाता है अपने गुरु के पास, कहता है मैं बहुत दुखी हूं। गुरु जी कहते हैं क्या हुआ, मुझे बताओ। कह रहे मैं जहां पर भी जाता हूँ बिल्ली मुझे घूर के देखती है।
मुझे खा जाएगी, मुझे बचाइए आप। गुरु कहते ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बन गए। थोड़ी देर के बाद मियाऊं मियाऊं करते करते फिर गुरु के पास आए। गुरु पूछते अब क्या है? बोला मैं बिल्ली तो बन गया, लेकिन कुत्ता मेरे पीछे ना भाग रहा है मुझे खाने के लिए, मुझे बचाओ। गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, उसको वो कुत्ता बन जाता है। फिर भौंकता हुआ आता है गुरु के पास, कहते हैं कि गुरु जी, शेर ना खाने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मुझे खा जाएगा वो, मुझे बचाइए। गुरु आशीर्वाद देते हैं कि चलो ठीक है, शेर बन जाओ। जैसे ही शेर बनता है, अब क्या करता है, जीभ निकाल कर अपने गुरु को खाने के लिए तैयार हो जाता है। और गुरु समझ जाते हैं कि अरे ये तो ऑफ ट्रैक हो गया। गुरु उसको कहते हैं पुनः मुष्टिक भवा, जाओ दोबारा चूहे बन जाओ। इसी प्रकार से हम जब भक्ति में आते हैं, हमें हरिनाम जप करना आता है, भक्ति के कार्य करने आते हैं, सेवाएं में लगना आता है, शास्त्र पढ़ने लगते हैं, हम कुछ चीजें जान पाते हैं, कुछ चीजें समझ पाते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद जब थोड़ी इंटेलिजेंस आती है, बुद्धि आती है, तो किनसे कंपटीशन करते हैं? अपने गुरुओं से कंपटीशन करने जाते हैं। ये कंपटीशन करने लगता है कि हम आपसे इंटेलिजेंट है, हमें आपसे ज्यादा श्लोक पता है, हम आपसे अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, हम आपसे अच्छा भक्तों की केयर कर सकते हैं। उन्हीं के सामने हम लोग अपना दम्भ दिखाने लगते हैं, अहंकार दिखाने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? पुनः मुष्टिक भवा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और ब्रह्मा जी भी क्या है, ब्रह्मा जी भी इसमें फंस गए। कैसे? इंटेलिजेंट थे, लेकिन कृष्ण को नहीं समझ पाए। परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने कृष्ण की, ये अपराध कर बैठे। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कि ये जो हाई बर्थ है, जो ऊंचे कुल में जन्म है, ये बहुत ही बड़ी बाधा है। इसलिए लो क्लास जन्म ठीक है, आउटकास्ट फैमिली में जन्म ठीक है। चैतन्य महाप्रभु भी हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए, लव ऑफ गॉड प्रीच करने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग में कुछ नहीं देखा, जाति, धन, विद्या, बल, जेंडर कुछ नहीं चेक किया उन्होंने, कोई सोशल स्टेटस क्या है, क्या एजुकेशन है, कुछ नहीं देखा उन्होंने। हाई बर्थ, लो प्लस बर्थ कुछ नहीं देखा उन्होंने। और यही भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी कुछ हाई बर्थ वगैरह नहीं देखते। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि भाई मेरे से दोबारा आप आएंगे, प्रकट होंगे, मैं फिर आपको गलत समझ बैठूंगा, तो प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए। अच्छा क्या कृपा कीजिए? मेरा ऐसे कुल में जन्म हो जहां पर मेरा अहंकार ही ना बढ़े। अभी मेरे ऊंचे कुल में जन्म के कारण मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया, आप मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान उन्हें क्या आशीर्वाद देते हैं कि अगला जन्म आपका एक मलेच्छ, एक यवन परिवार में होगा। तो हम ये देखते हैं कि कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनका जन्म, मतलब जैसे हनुमान जी थे। अब हनुमान जी का जन्म तो देखिए, लो क्लास फैमिली तो छोड़िए, बंदर परिवार में जन्म था, वानर परिवार में। जटायु का वल्चर, बर्ड, पक्षी। जामवंत का बियर, भालू। अब अगर हम देखें, मतलब ये लोग तो ह्यूमन बॉडी में भी नहीं थे, ह्यूमन बींग भी नहीं थे, लेकिन क्या थे? भगवान के प्रति इनकी डेडिकेशन थी। तो हरिदास ठाकुर वॉज बोर्न लाइक दिस बाय कृष्णास अरेंजमेंट। हरिदास ठाकुर का जो ऐसे प्राकट्य हुआ, जो मलेच्छ परिवार में, इसमें कृष्ण की योजना थी, कृष्ण का अरेंजमेंट था। तो ये जो हमने चर्चा की, ये हमने चर्चा की कि हरिदास ठाकुर जी का बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रति हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त, मतलब रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे, रोज 192 माला का जप किया करते थे, 192 राउंड्स। हमें पता है 16 माला करने में हमारे लिए कितना संघर्ष होता है। ऐसे महान भक्त, भगवान ने इतना पुअर अरेंजमेंट क्यों किया कि उनको मलेच्छ परिवार में जन्म दे दिया? तो इसलिए अपनी सीरीज के जो लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रील हरिदास ठाकुर, इस सीरीज के पहले सेशन में हम ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये फाउंडेशन बना रहे हैं कि हरिदास ठाकुर का प्राकट्य एक मलेच्छ परिवार में क्यों हुआ। तो हमने जो चर्चा की कि हरिदास ठाकुर है ना, अभी तो आजकल देखा जाता है कि लोगों को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, तो एक व्यक्ति में बहुत पर्सनैलिटीज आ जाती है। लेकिन गौर लीला में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति में कई पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो जितनी पर्सनैलिटीज हैं, वो सब एक साथ कृष्ण की सेवा में है। तो जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, वो ब्रह्मा जी भी हैं, वे स्वयं प्रहलाद महाराज भी हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि की। और साथ में ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा भी हैं, जो अपने
अपराध के कारण, अपनी गलती के कारण जिन्हें यवन परिवार में जन्म लेना पड़ा। तो ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का बैकग्राउंड था। हालांकि जैसे मैंने बताया कि हरिदास ठाकुर जी की बचपन की लीलाएं, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं आता। तो अपकमिंग क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार से प्रचार किया, हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार से एक तो प्रचार किया, ऊपर से हरिदास ठाकुर ने कई चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स अनुयायी थे, इन्होंने कई वैष्णव क्वालिटीज को दिखाया है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने एक विशेष क्वालिटी शो की है, वो है टॉलरेंस, सहनशीलता। किस प्रकार से, जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, भक्ति करने के लिए एक गुण चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भाई कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि का नाम कौन जप कर पाएगा? तृणादपि सुनिचेन, तो तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानता हो, इतना विनम्र हो। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहनशील हो। अमानिना, मान की इच्छा ना करता। लोग ना ये तीन चीजें कर लेते हैं एक्चुअली। ये भी इतना, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझ आता है। लेकिन चौथा जो है मान देन, ये समझ नहीं आता। लेकिन हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन काल में हमेशा अपने आप को निम्न मानते हुए, कोई दम्भ नहीं, कोई प्राइड नहीं कि मैं इतनी माला करता हूं, मैं इतना प्रचार करता हूं। उन्होंने हमेशा भगवान के नाम का, भगवान की ग्लोरीज का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं यही पॉइंट बताना चाहता था कि भक्ति में आने के बाद भक्तों को कई प्रकार के अहंकार हो जाते हैं, जो भक्ति के लिए बहुत ही घातक है, नुकसानदायी है। लेकिन एक अहंकार ऐसा है, एक प्राइड ऐसा है, जो भक्तों के अंदर होना चाहिए कि हमारी संप्रदाय में, हमारे वैष्णव में, हमारे जो आचार्य हैं, उनमें ऐसे महान आचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे, जिन्होंने अपने पूरी लाइफ को नाम जप करने में और नाम जप का प्रचार करने में बिताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आज का सेशन यही फिनिश करूंगा इंट्रोडक्शन के साथ, और रेस्ट जो पार्ट्स हैं हम बाद में कवर करेंगे। अगर आप में से किसी डिवोटीज के कुछ क्वेश्चंस हैं आज के कंटेक्स्ट से, तो प्लीज आप लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे तो मुझे टेक्स्ट भी कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग होगा या नहीं, तो फ्यू डेज में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। बट वी विल आल्सो बी सेंडिंग the recordings to Paritosh Prabhu, you, is that right? Or somebody we will forward it to, और आप सबको forward कर देना जब recordings available होंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो उसे रेडी रखिए। I'll just take 1 minute प्रभु जी to make some announcements, if that's okay. Yeah. So let me just quickly share a screen. हमारे जो upcoming programs है, this is our website, ISKCON of Bergen. हमारे deities जो है राधा श्याम सुंदर और श्री श्री निताई सच्चिनंदन। Upcoming programs में संडे को जो क्लास होगा, this by His Grace Anandmay Krishna Prabhu. And we also have a Sunday program. If anyone wants to enroll their kids, Bhakti Vriksha program every Friday, morning japa session 6 to 8. Bhagavad Gita reading 15 minutes from Monday to Friday in the afternoon. And our previous recordings are also here. So feel free to visit our website and tell others about it as well. Any question, please आपका हाथ raise कीजिएगा, raise your hand or unmute yourself. And don't feel shy to ask. No question is a foolish question. Every question will be taken. I'll start with one. शुरू में आपने बताया कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों का जो भक्त होता है is more dear to me, or one should be a devotee of my devotee. So वो devotee कैसे टाइप के devotee? There is कनिष्ठ, अधिकारी, मध्यम है और उत्तम भी है, और वो devotee को recognize कैसे करा जाए? ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि
भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ, तो ऐसे भक्त को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए? तो मतलब अगर हमें जब डीलिंग करनी चाहिए डिवोटी से, तो हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियते, कि जिसने एक बार श्री कृष्ण के नाम का जप किया है, जिसने हरे कृष्णा बोल दिया है, ही इज अ डिवोटी। तो हमें ना तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब संग करना होता है तो हमें हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो निंदा शून्य हो, निंदा ना करते हो, जो उत्साहित हो भक्ति में, जो हमें भक्ति में आगे प्रेरणा देते हो आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा संग उनका करना चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्विस, तो हमें हर प्रकार की भक्त की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि वैष्णव समाज में अगर हम सेग्रीगेट करने बैठेंगे, अरे ये तो अच्छा भक्त है, इसको अच्छा सेवा करना है, ये तो बुरा भक्त है, इसकी सेवा नहीं करनी, ऐसा नहीं चलेगा। तो भक्ति के 3 थंब रूल्स हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले, चैंट एंथुसियास्टिकली, उत्साह पूर्वक जप कीजिए। दूसरा, प्रीच वाइग्रसली, जब प्रचार करो तो एक शेर की तरह प्रचार करो। और तीसरा, लव डिवोटीज अनकंडीशनली, भक्तों से प्रेम करो अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जब हम सेवा की बात करते हैं कि भगवान को प्रिय कौन है, तो भगवान को हर भक्त प्रिय है, हर भक्त प्रिय है कृष्ण को। जिसने एक बार नाम जप किया है, हम नहीं जानते कि वो पिछले जीवन में कितना कर चुका है। हो सकता है अभी वो नया नया आया, उसने एक बार हरे कृष्णा बोला है। हो सकता है अभी वो इनिशियल अनर्था से स्ट्रगल कर रहा है, बट ही विल बिकम अ प्योर डिवोटी वन डे। वो अभी परफेक्ट हो ना हो, लेकिन परफेक्ट पाथ पर है, सही रास्ते पर है। आज नहीं तो कल, थोड़े समय की बात है, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हालांकि कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, कई बार जो गुरुजन है उनको डांट की भी सेवा करनी पड़ती है, ये भी सेवा होती है। तो इस प्रकार की सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कभी किसी भी प्रकार से वैष्णव की हेल्प के लिए स्पेसिफिकली अगर हम देख रहे हैं कि कोई भक्त भक्ति में कमजोर है, उस समय सभी भक्तों को उनको घेर लेना चाहिए कि नहीं नहीं, ये जाना नहीं चाहिए डिवोटी, ना। क्या होता है अगर कोई भक्त थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, या फिर कोट अनकोट लोग कहते हैं फॉलन डिवोटी, है ना, ऐसा फॉलन डिवोटी कंसेप्ट ही कुछ नहीं है। भक्त और फॉलन ये दो शब्द मिलते नहीं है। एक भक्त का पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा करने वाले हैं ना। लेकिन अगर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये भक्ति से थोड़ा विमुख हो गया है भक्त, तो हमेशा भक्तों को उनकी सेवा करने के लिए आगे आ जाना चाहिए कि इस समय जो मर्जी करे ये भक्त, पर हमें इस भक्त की सहायता करनी है, इसके साथ रहना है। तो मेरा तो मानना ये है कि देखो, जजमेंट बिहेवियर के साथ अगर हम वैष्णव की सेवा करने लगेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम अपराध करेंगे भक्तों के प्रति। सो व्हेन इट कम्स टू सर्विस, हर प्रकार की भक्त की सेवा के लिए तैयार रहिए। व्हेन इट कम्स टू संगा, तब हमें पता होना चाहिए कि भक्ति में उन्नत कौन है और निंदा शून्य कौन है ना। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेते, दीक्षाति चेत प्रणति बीज भजन्ते मीशम, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्यम, निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संगलभ्य। एक तो भजन अच्छा होना चाहिए उनका। भजन अच्छा का मतलब ये नहीं कि वो 192 माला का जप करें, 16 माला का निरंतर जप करने वाले हों, खुद भी करते हो, हमें प्रेरणा भी देते हो। और सेकेंडली, निंदा शून्य हो। बस जब ऐसा कोई भक्त है तो उनका संग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी सेवा के लिए हर प्रकार की भक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सोचो ना, हम अगर मान लो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाँ, हम देखें एक कनिष्ठ अधिकारी है, इसको गुलाब जामुन देना है, ये मध्यम अधिकारी है, इसको देना है, ये उत्तम अधिकारी है, ऐसे हम सेग्रीगेट करने बैठेंगे, इट डजंट वर्क। व्हेन इट कम्स टू सर्विस, सर्व एवरीवन। हर भक्त की प्रॉब्लम हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसको समझना है, और जितनी हम अपनी क्षमता के अनुसार हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करना है। लव डिवोटीज अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए भक्तों को प्रेम करने के लिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। एक प्रश्न है टेक्स्ट में, प्रीचिंग कैसे करें? लोग मानते ही नहीं कि वो बोलते कि साइंस सही है, रामायण और महाभारत प्रूव नहीं, इट्स नॉट प्रूव्ड, और हमारे स्क्रिप्चर्स भी फेक है, तो हम अच्छे से इन लोगों को प्रीच कैसे करें? मेरे ख्याल से किसी नए भक्त ने ये प्रश्न पूछा है, तो अगर कोई पुराने भक्त होंगे तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हो, बट नो प्रॉब्लम। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करना चाहूंगा इस पॉइंट पर, कि अभी आप शास्त्रों को पढ़िए और भक्तों से श्रवण कीजिए। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे, तो आपके पास कंटेंट होगा प्रचार करने के लिए। देखिए, कोई व्यक्ति युद्ध के लिए उतरता है तो तैयारी करके उतरता है। हम लोग युद्ध में बिना तैयारी के उतर चुके हैं, तो फिर मार खानी पड़ती है हमें ऐसे लोगों से, माया से। इसलिए तैयारी करके उतरिए,
शास्त्रों में और भक्तों ने कई अपने सेशंस में ऐसे बताया गया कि प्रूव्ड है एक एक चीज, जो शास्त्र पढ़ना है, जो शास्त्रों का प्रचार करना है, ये माइथोलॉजी, कोई मिथ, कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है एकदम। और किस प्रकार से साइंस जो है किस किस स्थान पर और कैसे कैसे हमें भ्रमित कर रहा है। सो थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिस एंड मर्सी ऑफ कृष्ण, ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। आप यू जस्ट कीप प्रीचिंग, आप प्रचार करते रहिए, शास्त्र पढ़िए और प्रचार करते रहिए। इनिशियली ऐसे लोगों से मत भिड़िए आप जो आपके साथ काउंटर आर्ग्यू करते हैं। इनिशियली आप ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए जो सिंपल हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए प्रचार करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जाएंगे बाहर, लोग नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है, उनको अपनी फील्ड की, माया फील्ड की नॉलेज है, हमें स्पिरिचुअल फील्ड की पूरी नॉलेज इकट्ठी रखनी है। जब ये होगा, स्पिरिचुअल फील्ड की नॉलेज होगी, तो फिर हम उनको अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। बट इनिशियली ट्राई टू प्रीच टू इनोसेंट पीपल। और वैसे देखिए, अधिकांशतः प्रभुपाद ने भी बोला कि प्रीच टू इनोसेंट, क्योंकि कई लोग मूर्ख होते हैं ना। और चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दो ना, उसका गुस्सा ही बढ़ता है, उसको समझ कुछ नहीं आता। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को भेजा था साइंस पे लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने ना, भक्ति स्वरूप महाराज ने, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया, ऐसा प्रवचन दिया, ऐसा प्रवचन दिया कि लोगों को तो छोड़ो, जो प्रभुपाद जी के शिष्य साथ में गए थे उनको भी समझ नहीं आया। तो वो लोग जब पहुंचे प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद ने सबसे पूछा कि कैसा था। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ऐसा लेक्चर दिया उन्होंने कि लोगों को तो छोड़ो, हमें भी समझ नहीं आया ठीक से। प्रभुपाद कहते लोगों को समझ आया नहीं आया, मतलब वो जो साइंटिस्ट के बीच में लेक्चर देने के लिए गए थे, प्रभुपाद ने बोला उनको हमारी फिलॉसफी समझ आई नहीं आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी खराब कर दी ना, ये मैटर करता है। तो कई बार प्रचार का मतलब ना अपना सिद्धांत रखना नहीं होता, कई बार प्रचार करने का मतलब होता है उनका खराब करो। मतलब जब लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि भाई मटेरियल एग्जिस्टेंस में खुशी नहीं है, देयर इज नो हैप्पीनेस हियर, तो फिर कहाँ जाओगे। और देख रहे हैं हम लोग मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और लोग दुखी होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट जिसे हम कहते हैं साइंस में, अगर ये सच में एडवांसमेंट होती, लोग खुश मिलने चाहिए थे। ये जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, ये किस लिए मिली, जस्ट टू सेव टाइम, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, एवरीबॉडी सो बिजी। इसका मतलब क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड इट, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनको सेंस करके प्रचार करना चाहिए। और प्रचार करने वाले भक्त को इतना समझदार भी होना चाहिए कि एक बारी में कितना बोलना है। पहले दिन उसको शुद्ध भक्त नहीं बनाना होता क्या, हम लोग ना कभी कभी जो सुन के गए होते हैं वो डंप कर देते हैं किसी नए व्यक्ति के ऊपर। अरे हमारे लिए वो कृष्ण कथा थी, उसके लिए वो बोझ था। हमें पता होना चाहिए कि कितना बताना चाहिए। इसलिए जब अपने माता पिता को प्रचार करें, अपने रिलेशंस में प्रचार करें, अपने मित्रों को प्रचार करें, पता होना चाहिए कि कितना बोलना है और कितना रुकना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली बोलते रहना, दिस इज नॉट प्रीचिंग ना। और प्रचार करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज ये है, आपका बिहेवियर, आपका आचरण। जैसे इसमें बताया गया कि हरिदास ठाकुर, उनका आचार भी बहुत अच्छा था और उनका प्रचार भी बहुत अच्छा था। होता क्या, हम बोल जो रहे होते ना, पर हम कर नहीं रहे होते। मैं एक भक्त को जानता हूँ जो प्रचार की बहुत महिमा गाते हैं, प्रचार करो, वैष्णव सेवा करो, प्रचार करो, लेकिन खुद नहीं करते। इससे जब वो बोलते हैं ना, तो उनके नीचे के लोग भी नहीं करते। लेकिन जो प्रचारक करते भी हैं प्रचार और बोलते भी हैं प्रचार के बारे में, वो खुद भी करते हैं, और जो नीचे भी लोग होते हैं वो भी आउट ऑफ द वे जाके प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रचार भी सुन रहे हैं और आचार भी देख रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। तो माता पिता के साथ हैं या अपने परिवार के साथ हैं या परिजनों के साथ हैं या किसी नॉन डिवोटी को भी प्रीचिंग कर रहे हैं, बिहेवियर भी होना चाहिए हमारा, कल्चर भी होना चाहिए, हम अच्छे ड्रेसअप भी होने चाहिए हम लोग। हाँ, प्रॉपर ने एक जगह बोला, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो कई चीजें हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हम एकदम से सब कुछ सीख जाएंगे, ग्रेजुअली वी लर्न अबाउट इट, ग्रेजुअली। बट अभी इनिशियली इनोसेंट लोगों को या कहीं से शुरू कीजिए बस। हाँ? प्रचार करते करते कोई एक्सपीरियंसेस आएंगे हमारे को, जो हमने कुछ पढ़ा है, जब हम बोल देंगे तो हमें समझ आएगा कि अरे वाह, कृष्ण ने एकदम से वो राइट समय पर राइट चीज याद दिला दी। या अगर याद नहीं भी आया, तो याद रहेगा आपको कि इस समय ये बोलना चाहिए था, अगली बार को ये बोलेगा तो मुझे ये बोलना है। तो अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, है ना। क्योंकि एक भक्त जो है वो कभी हारता नहीं है, भक्त एक्सपीरियंसेस लेता है,
हारता नहीं है कभी भी। तो अगर प्रचार में कभी फेलियर भी मिला तो फेलियर नहीं है, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंस इकट्ठे करते रहिए, आप एक दिन अच्छे प्रचारक जरूर बनेंगे। ओके, हरे कृष्णा। यस, मुझे धीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा मेरा प्रश्न है जप से लेके अपने आप को कैसे हमेशा उत्साहित रखा जाए जप को लेके, क्योंकि जब शुरू तो होता है बहुत उत्साह के साथ, पर प्रभु जी थोड़े ही समय में वो उत्साह उतना नहीं रह जाता है और फिर क्या होता है, वो कम होने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं करने के लिए। तो कैसे एक डिवोटी अपने आप को हमेशा उत्साहित रखे जप को लेके? देखिए, जप में हमेशा उत्साहित रहने का एक ही तरीका है कि हमेशा भगवान की नाम महिमा के बारे में सुनते रहें, उसके बारे में सुने, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में लोगों को बताएं। इससे आपकी नाम जप में उत्साह हमेशा बना रहेगा। क्योंकि देखिए, जिस चीज के बारे में हम बोलते हैं ना, उसमें हमारा कन्विक्शन बढ़ता है। जैसे कई लोग पॉलिटिक्स के बारे में बोलने में बहुत रुचि लेते हैं, अरे बेकार है, अरे वो बेकार है, अरे वो सरकार बेकार है, अरे ये बेकार है। उनका कन्विक्शन बढ़ रहा होता है उसमें। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं, या पहले दिल करता था जब करने का, अब नहीं कर रहा है, प्रीच अबाउट होली नेम। हरि नाम के बारे में कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ सुनिए, भक्तों से डिस्कस कीजिए, भक्तों को सुनाइए। जब हम ऐसे नाम की महिमा गाएंगे तो हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो खत्म होंगे, और जब हमारे हृदय के अनर्थ खत्म होंगे तो हमारी नाम महिमा में रुचि बढ़ेगी। हृदय के अनर्थों के कारण नाम महिमा में रुचि नहीं हो पा रही। हृदय के अनर्थ खत्म होंगे हरि कथा करके, और हरि कथा श्रवण करके, तो नाम लेने में रुचि हमारी बढ़ेगी। तो क्या है, काम नहीं छोड़ना चाहिए हमारे। नया नया आता है तो एक ना बड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि उस समय नए नए सीखते हैं तो उसके बारे में चिंतन करते हैं हम। अरे आज मैंने ये सुना था, अच्छा ये बताया था उन्होंने, फिर कंटेम्पलेट ऑन इट। अब ना हम कंटेम्पलेट करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं। तो पुराना बैकलॉग जो पड़ा होता है ना, सुना हुआ, अब वो ढका जा रहा होता है। वो फाइलों के ऊपर और फाइलें आ रही होती हैं अनर्थों की। तो क्या, दोबारा वो जो हरिनाम की फाइल है उसको उठाकर ऊपर कीजिए। कैसे? हरिनाम के बारे में सुनिए, हरिनाम के बारे में बोलिए, हरिनाम के बारे में कंटेम्पलेट कीजिए। ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली नाम जप में रुचि फिर दोबारा बढ़ेगी। और नाम जप के समय एक सिद्धांत याद रखिए, गिव योर बेस्ट। मेरे से किसी भक्त ने पूछा था कि मैं नाम जप के समय क्या याद रखता हूं। मैं सिर्फ एक चीज याद रखता हूं कि मैं इस समय चैंटिंग करने बैठा हूं, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूं या नहीं दे रहा। बस ये मेरा मेन कंसर्न होता है। मुझे अपनी पूरी शक्ति देनी है इस समय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग, वो जो फाइल नीचे आ गई है नाम की, ऊपर मटेरियल फाइल्स के कारण, उसको दोबारा ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। एक चैट बॉक्स में मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी, 3 पर्सनालिटीज एक साथ होके कैसे हरिदास ठाकुर बन सकते हैं? ये तो करके नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे इस संसार में देखते हैं कि हम लोग एक ही पर्सनालिटी में बहुत सारी पर्सनालिटी हो जाती है। एक व्यक्ति अपने घर पर होता है, वो बच्चा होता है। ऑफिस में जाता है, वो बॉस बन जाता है। खेलने जाता है तो स्पोर्ट्समैन बन जाता है वो, है ना। तो ये भी हमारी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। और ये कृष्ण, ये भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान की पास टाइम्स हैं। और ये भगवान की पास टाइम इसी तरीके से महान बनती है कि एक पर्सनालिटी में कई पर्सनालिटी हैं, फिर भी कोई विरोध नहीं। हमारे यहाँ पर अपने अंदर से ही हमारा कॉम्बैट चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है, विरोध चल रहा होता है अपने आप से ही। लेकिन एक ही पर्सनालिटी में इतनी पर्सनालिटीज आने के बाद भी कोई मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता। क्योंकि क्या है, लक्ष्य एक है, वो है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का प्रचार करना। सो दिस इज कृष्ण लीला, दिस इज गौर लीला। तो ये भगवान की लीलाएं, और यही लीलाएं भगवान को, भक्ति को सुंदर बनाती है। इवन कुछ आचार्य ये भी बताते हैं कि गौर लीला को समझना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हर पर्सनैलिटी में बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जो एक साथ साथ में आई हैं। ये सब कृष्ण लीला में भी थी, लेकिन वो यहाँ पर भी आई। तो दैट्स ओके, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक उसका जो टॉपिक आप नेक्स्ट वीक कवर करने वाले हैं, टॉलरेंस। पर प्रश्न ये है, इफ यू मे वांट टू आंसर नाउ और नेक्स्ट वीक, हाउ टू एनालाइज
where to tolerate. Like कौन से सिचुएशन में हम ये डिसाइड करें कि इसमें हमें टॉलरेट करना है या नहीं, स्पेशली एज एन एग्जांपल ऑफिस एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस में. इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास तक के लिए पार्क करते हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम ये अभी नेक्स्ट सेशन में जब भी हम पार्ट लेंगे तो हम इसको कवर करेंगे. ठीक है. और कोई प्रश्न किसी का? You can unmute yourself or raise your hand. Yes, Which- Hare Krishna, Prabhu. Yeah. Hare Krishna, Prabhu. Vijay, I just have subscribed to your channel and आज का fourth defect of heart भी सुना था. अब बहुत अच्छा लगा. Thank you. I have no questions. You answered many of the questions for today's evening. I just wanted to thank you for your presence. शुक्रिया. हरे कृष्ण. बहुत अच्छा लगता है आपको देख के personally. I do follow you. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Thank you. Go ahead, Shraddha Mataji. हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु प्रश्न है लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जो चर्चा हुई. मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जो जैसे मायावादी जो होते हैं वो इम्पर्सनल ब्रह्मन में विश्वास करते हैं और जो भगवान पे विश्वास करते हैं दे आर पर्सनलिस्ट्स. लेकिन प्रभु जो परमात्मा स्वरूप में विश्वास करते हैं डू दे फॉल इनटू एनी कैटेगरी लाइक जस्ट क्योंकि उनका ये मेरी ये समझ है कि अगर परमात्मा रियलाइजेशन है तो क्या वो इम्पर्सनलिस्ट भी हो सकते हैं या सारे परमात्मा को मानने वाले दे आर ऑल पर्सनलिस्ट्स? वैसे इसका कोई वन लाइनर आंसर नहीं है इसका कोई, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन हिज संगा, वो किस प्रकार के संग कर रहे हैं. क्योंकि जैसे देखा जाता है कई मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, दे ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा, लेकिन उनका गोल जो है वो कृष्ण प्रेम नहीं होता. उनका अल्टीमेट गोल होता है मुक्ति. अल्टीमेट गोल होता है उनका इम्पर्सनल भ्रम में लीन हो जाना. और जो मायावादी होते हैं एक्चुअली ये इम्पर्सनल भ्रम से भी बेकार होते हैं. एक्चुअली इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, मतलब भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है. मायावादी कई प्रकार के, उनमें से एक ही है कि वो कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो माया का ही है, मतलब भगवान का शरीर भी ऐसा ही है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु का बना. तभी वो भगवान की परिभाषा देते हैं भगवन, मीन्स भूमि गगन वायु अग्नि व नीर. इन 5 चीजों का बना हुआ शरीर भगवान का भी, इसको भगवान बनाता है बस. तो मायावादी आर इवन मोर बोगस. तो अब ये जो परमात्मा का कंसेप्ट है इट डिपेंड्स ऑन संगा. अगर जैसे क्या होता है ट्रूली अगर कोई व्यक्ति परमात्मा में बिलीव करता है, कई लोग हम सुनते हैं ना भगवान है हमारे हृदय में बैठे हैं, अगर वो भक्तों से टकरा गए या वैष्णव फिलोसफी से टकरा गए या सही लिटरेचर से उन्होंने पढ़ लिए तो उनका नेचुरल इंक्लिनेशन भगवान की डीटी वर्शिप के प्रति भी होता है, भगवान के नाम जप के प्रति भी होता है. नहीं तो फिर हम देखते हैं कई लोग हैं, कई ऐसी सोसाइटीज हैं, विल नॉट नेम देम, जो यज्ञास पे वो करेंगे कि नहीं यज्ञास करना ही बेस्ट है, या फिर ये अगर वो गलत संगति में आ गए तो फिर वो इम्पर्सनल भ्रम की तरफ भी जा सकते हैं. बट इट डिपेंड्स ऑन देयर संगा. मतलब एक लाइनर में इसे नहीं बोल सकते कि ये कौन है या कौन बनेंगे, उनके संग पे निर्भर करेगा कि अगर उन्होंने किसी भक्त का संग किया तो ये श्रद्धावान लोग राइट एसोसिएशन में अच्छी तरफ निकल जाएंगे. इसलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर भगवान अपनी सबसे एक्सट्रीम मर्सी किसी के ऊपर करते हैं तो भगवान उसे भक्तों का संग दे देते हैं. इसलिए कई डिवोटीज जब कंप्लेंट भी करते हैं मेरे पास, अगर किसी भी चीज को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर या भक्ति में कोई बाधा आ रही है उसको लेकर, या किसी भक्त ने मिसट्रीट कर दिया, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि इस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण जो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है भक्तों के संग की, इसे जाने नहीं देना. प्रॉब्लम तो है ही, है ना, प्रॉब्लम विल बी देयर, कुछ भी हो. सो इसका कोई वन लाइनर आंसर नहीं दिया जा सकता, बट यस इट डिपेंड्स ऑन संग, किस प्रकार का संग वो कर बैठते हैं. ओके, हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न किसी का? नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, टॉलरेंस. प्लीज डोंट मिस इट. जय द्रौपदी माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. जय श्रील प्रभुपाद. एको हो रहा है प्रभु जी, मुझे एक दूसरा बंद करना पड़ेगा. सॉरी प्रभु जी.
इट्स ओके। माता जी अनम्यूट कीजिए। मे बी उन्होंने एक्चुअली 2 फोन्स खोल रखे थे शायद, तो उस शायद कारण है। से एको हो रहा था। So yeah, I was just saying that next week का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, टॉलरेंस, जो हमें आज बहुत मुश्किल से होता है लोगों में। So how to, it's very important topic, so please join कीजिए, और अन्य लोगों को भी जिन्होंने आज फर्स्ट सेशन इंट्रोडक्शन मिस किया हो, तो they can watch it online and next 4 session को मिस ना करें। So do reach out to your friends and family. Mataji, you're ready? Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने सुना कि जो भी एक बार भी नाम जप लेता है तो उसे हमें भक्त समझना चाहिए। जैसे मायावादी से कभी नाम जप लेते हैं, या जैसे फैमिली में जो है भक्त इतना नहीं मानते हैं और नाम जप लेते हैं, तो उनको कैसे हमें लेना चाहिए, हमें किस उससे? फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करना चाहिए उनकी। हमारे भक्त, हमारे फैमिली वाले जितने मर्जी अच्छे भक्त क्यों ना बन जाए, उनको भक्त नहीं मानते हम। ये बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। किसी को भी भक्त मान लेंगे, रोड पे चलते हुए हम किसी को भी भक्त मान लेंगे, लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं मानते। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ऐसा होता है ना, घर में अपराध कर करके भक्ति नष्ट हो रही होती है ना। पति पत्नी के प्रति कर रहा है, पत्नी पति के प्रति कर रही है, बच्चे माता पिता के प्रति कर रहे हैं, माता पिता अपने माता पिता के प्रति कर रहे हैं, तो ये अपराध की श्रृंखला ना चलती रहती है। तो ये ध्यान रखें कि वो भी भक्त हैं बस। तो ये भी टॉलरेंस का बहुत बड़ा एक्चुअली लक्षण है इसमें, कि हमें ये भी सहन करना चाहिए कि फैमिली वाले भी गलती कर सकते हैं। तो माता जी, इसका, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है इसका, बस करना चाहिए। हर हाउ का आंसर नहीं होता, कुछ हाउ का मतलब होता है करना है, बस वी हैव टू डू इट, बस। उनका कोई आंसर नहीं है, उनका कोई। तो कुछ भक्त प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू चैंट ना। एक बार भक्ति माधव विश्वम्बर महाराज जी आए थे मंदिर में, तो भक्तों ने पूछा हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। महाराज बोला हाउ 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 का एक ही आंसर है, डू इट। हाउ टू बी अ गुड डिवोटी, प्रैक्टिस इट। हाउ टू चैंट नाइसली, प्रैक्टिस इट। अभ्यास अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च क्रियते। अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। फोकट में तो संसार में कुछ भी नहीं मिलता। भक्ति करने के लिए, अच्छा भक्त बनने के लिए, नाम जप में रुचि लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ओके, हरे नेक्स्ट वेडनेसडे को, नेक्स्ट वीक 20th, यहाँ पे 20 होगा, तो पूर्णिमा है, कार्तिक का भी शुरुआत होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक नाम का महात्म्य, स्पेशली कार्तिक के समय पे, वी आर एनकरेजिंग एवरीवन टू जॉइन मॉर्निंग, सुबह को अपने पूरी 16 माला हो सके तो सुबह जल्दी उठ के कार्तिक महीने में करें। आप 2 शब्द कुछ बोल पाए? यस, बहुत ही ग्लोरियस मंथ है, और आई एम सो सॉरी, मेरे को बोलना भी था इसके बारे में, क्योंकि मे बी नेक्स्ट वीक यहाँ पर 21st हो जाएगा ना, कार्तिक शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक का महीना जो है ये बहुत ही शुभकारी है। कुछ लोग कहते हैं कार्तिक का महीना राधा रानी को बहुत प्रिय है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण को बहुत प्रिय है। लोग लड़ रहे होते हैं, नहीं राधा को प्रिय, कृष्ण को प्रिय। एक्चुअली कार्तिक का महीना दोनों को बहुत प्रिय है, क्योंकि कार्तिका मतलब राधा रानी का एक नाम है कार्तिकेय देवी, तो राधा रानी का नाम से ही ये मंत्र है। और ऊर्जेश्वरी भी राधा रानी का नाम है, इसलिए एक ऊर्ज व्रत भी हम कहते हैं कार्तिक के महीने में, जो ऊर्ज व्रत कहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं भक्त। और दामोदर का महीना भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान दामोदर, इसमें राधा दामोदर की लीला हुई थी, यशोदा दामोदर की लीला हुई थी इस महीने में, इसलिए ये महीना जो कार्तिक का है ये बहुत ही महान महीना है। और कार्तिक के महीने में हम जो भी भक्ति करते हैं वो कई गुना अधिक लगती है, इसलिए भक्तों को चाहिए कि हो सकता है वो संख्या ना बढ़ा पाए, क्वांटिटी ना बढ़ा पाए, लेकिन कार्तिक के महीने में हमें क्वालिटी रेस करनी चाहिए, अपने नाम जप की क्वालिटी, अपने शास्त्र अध्ययन की, अपने श्रवण की, इन सब चीजों का हमें क्वालिटी इंक्रीज करना चाहिए। और विशेष रूप से कार्तिक में कई चीजें करनी हरि भक्ति विलास में बताई गई है, जैसे प्रातः स्नान, सुबह उठें, स्नान करें, और स्नान करके फिर नाम जप करें सुबह सुबह। और क्या है, रात्रि जागरण है ना, एकादशी नाइट्स में, या भगवान को सुबह उठाना, ये सब जागरण है ना,
ये करना चाहिए, मेरे को तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए हमें। तो ये कार्तिक में कई चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम आपको कार्तिक के बारे में भी गाइड करेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:30 एंड इट्स टू लेट ऑल्सो। और अभी के लिए यह है कि कार्तिक का महीना आ रहा है एंड वन शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड बिकॉज ओनली 1 वीक इज लेफ्ट। एक हफ्ता है हमारे पास, एक हफ्ता में मेंटली तैयार करने के लिए कि बम्पर ऑफर, बोनस का जो महीना है, सेल का जो महीना है ना, लोग सेल के पीछे बहुत भागते हैं, दिवाली सेल, ये सेल वो सेल, ये भक्ति की सेल का महीना है। तो भक्ति की सेल के महीने में खूब लूट है इसमें, बस लूटने के लिए आपको आना पड़ेगा, लूटने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो खूब हरि नाम उठाइए लूटने के लिए, खूब शास्त्रों को उठाइए, हरि कथा उठाइए। जब इस प्रकार से लूटेंगे तो हम बहुत आगे तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। क्योंकि गुरु पूजा के लिए शंख भी बज गया यहाँ पर, सो आई हैव